ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 20 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा कहे, बच्चे गीत गाते हैं, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। तो बाबा कहे, यह गीत सभी ने सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने सुना, कुमारियों ने सुना, माताओं ने सुना, भाइयों ने सुना। क्या सुना? कि यह पाठशाला है, पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। बाबा कहे, अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम तकदीर बनाकर आए हैं, अर्थात हम अपना भाग्य लेकर आए हैं। कौन सा? नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का। बाबा कहे, यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। तो बाबा पूछे, तुमको कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप बेहद की तकदीर बनाते हैं। फिर श्रीमत के लिए कहा कि शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से चलना है। नहीं चलते तो क्या हाल होगा, यह तुम आगे चलकर देखेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। बाबा कहे, जो श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ाई नहीं पढ़ते, अपनी तकदीर नहीं बनाते, तो फिर और ही औरों को दुख देते रहते हैं। तो फिर एक तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, अपनी चलन ठीक रखनी है, कायदे से चलना है। और साथ में अटेंशन दिलाया कि अपनी कमियों को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है, बाबा के साथ सच्चा होकर रहना है। और लास्ट में विशेष कुमारियों के लिए कहा कि बच्चियाँ आती है, कहती है, बाबा हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस रूहानी पढ़ाई में रूहानी सेवा में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। बाबा हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। तो बाबा कहे, जिनको पढ़ाई का शौक है, सेवा का शौक है, वह बाबा से ऐसे प्रण करते हैं और अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। आज मुरली से प्रश्न है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर में बाबा कहे, साक्षात्कार होना यह है खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे, और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा चढ़ जाता है। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ अर्थात और पाठशालाओं में तो अनेक प्रकार की तकदीर हैं। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? बाबा कहे, यहाँ बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं, अर्थात भगवान मिले तो अपना भाग्य लेकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है किस लिए? नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो।
नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बाबा बीच में स्मृति दिला रहे हैं कि तकदीर बनाने के लिए कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं? बाबा कहे गुरु के पास जाते हैं तो क्या चाहना लेकर जाते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। बाबा कहे लौकिक में बाप से भी वर्षा मिलता है, टीचर से भी मिलता है, लेकिन गुरु से नहीं मिलता क्योंकि सदगति होती नहीं। बाबा कहे टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, स्विंग टीचर अर्थात सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल के सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएंगी, अर्थात हद की जो भी चीजें हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी, फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने स्मृति दिलाई ना कि यह अविनाशी कमाई ही साथ चलनी है। बाबा कहे पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे, नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और वह आते हैं कब? संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएंगी। यह गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाबा कहे समझाने पर भी ऐसे सोचने वाले बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा यह गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। अर्थात स्वयं भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं, तो भी अगर अपनी तकदीर नहीं बनाएंगे तो समझा जाएगा कुछ भी समझ में नहीं आया। बाबा कहे एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा हाय माया। बाबा बच्चों के लिए भाव बता रहे हैं कि बच्चों पर माया का प्रभाव होता है, तो बाबा भी कहते हैं हाय माया। बाबा कहे ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए ही है बच्चों की सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसी को खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसा गुरु कभी देखा कभी सुना? बाबा कहे ऐसा गुरु कभी देखा कभी सुना जो आकर सदगति करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। बाबा कहे गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे?
ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो हो न सके। बाबा कहे यह तो लौकिक गुरु के लिए हो न सके, यह तो काम पारलौकिक सतगुरु का ही है जो हमें अपने साथ ले जाते हैं। बाबा कहे कभी कोई कह न सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी न सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। बाबा कहे ना ज्ञान युक्त कोई प्रश्न पूछने वाला है, ना कोई साथ में ले जाने वाला है। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह न सके, अर्थात घर परम धाम तो सबको जाना जरूर है। बाबा कहे तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, यह शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो छोड़ना है, यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएंगी नए घर तरफ, इसमें यह बनाओ यह करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात, यह है बेहद की दुनिया की बात। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि हद का मकान बनाते हैं तो पुराने मकान से बुद्धि योग निकलकर नए में जुट जाता है। बुद्धि चलती रहती है, ऐसे बनाए ऐसे करे। ऐसे बाबा कहे यह बेहद की बात है। बाबा कहे पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं क्या जानते हैं कि यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राज्य पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिलती है तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा कहे ऊंच पद पाना तो सबको अच्छा लगता है ना, तो प्रजा भी बनानी है। और उसकी विधि बाबा ने बताई कि प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएंगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, बुद्धि में आ जाएगा। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा कहे बाप का परिचय मिला, फिर बाप को पहचान धारणा भी करे तो कुछ पद पाएंगे। बाबा कहे राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है कि याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेंगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़े ही हैं। था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्य को समझाना तो है ना, अर्थात बाप का परिचय तो सबको देना है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो। क्या बतला सकते हैं कि इन्होंने लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षर अर्थात तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव बाबा है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो।
शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही यह, चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण बन न सके, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? तो बाबा कहे शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनना है, अर्थात पवित्र बनना है। बाबा कहे कुख की पैदाइश तो हो न सके, गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा ही है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है, जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है यह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्युलोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग है, नहीं तो कहाँ दिखावे। बाबा कहे डिजाइन के हिसाब से स्वर्ग ऊपर बना दिया है, वास्तव में स्वर्ग तो यहाँ धरती पर ही होता है। बाबा कहे ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होता नहीं। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाना है कि यह मंदिर परमपिता परमात्मा शिव बाबा का यादगार है, जो आकर हमें अभी पढ़ाते हैं। उनका वास्तविक रूप निराकार है। बाबा कहे गाया भी जाता है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले जट उनको पकड़ ले, न इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। बाबा कहे अगर बड़ी चीज होंगी तो साइंस के साधनों से दिखाई देंगी ना, लेकिन ऐसे नहीं है। परम पिता परमात्मा के स्वरूप को कोई नहीं जानते, वो निराकार है, अति सूक्ष्म है। बाबा कहे कोई कोई भगत लोग भी गाते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं मिला है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे क्या कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विक्रम विनाश हो, अर्थात जब तक यथार्थ विधि से बाबा को याद न करे तब तक उनको प्राप्ति नहीं हो सकती। और यथार्थ विधि कौन सी है? अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करना। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि कई कहते हैं ना कि बाबा हमको ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसा होता है, तो कईयों को रियल अनुभव होता है, लेकिन कईयों में फिर माया भी प्रवेश कर लेती है। इसलिए बाबा कहे बड़ा सावधान रहना है, समझना है कि यह रियल अनुभूति है या माया तो नहीं है ना। बाबा कहे तुम बच्चे तो अभी खुशी से कहते हो, क्या कहते हैं? हमको बाप मिला है। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे।
साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं, क्योंकि बाबा कहे यहाँ पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। साक्षात्कार होने के बाद अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा कहे श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? कि शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी पतित भी यहाँ चिपकर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाबा कहे भगवान को क्या ठगेंगे, वो अपने को ही ठगते हैं। बाबा कहे बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा के श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं तो औरों को दुख देते रहेंगे, तो एक तो बहुत सजा खानी पड़ेगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि अगर दूसरों को दुख देंगे तो एक तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, फिर पद भी कम हो जाएगा। बाबा कहे कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी तकदीर। सजाए खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बाबा कहे आते तो बहुत हैं, लेकिन मूल पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा से वर्षा लेने का। बाबा कहे बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का वर्षा सूर्यवंशी पद पाएंगे, राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है। किन्हों की? जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेंगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप किसको कहेंगे? राजाई पद पाना, उसको ही स्कॉलरशिप कहा जाएगा। बाबा कहे जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते, अर्थात पुरुषार्थ से प्रैक्टिकल धारणा से दिखाई देता है। बाबा कहे बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना ही हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। बाबा कहे कहीं ऐसे भी बच्चियां आती हैं जो ऐसे बाबा से प्रण करती हैं और अपना भाग्य बनाती हैं। बाबा कहे जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं। बाबा कहे मैं तो पढ़ाता हूँ, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा क्या करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। आज सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव।
अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, अपनी स्मृति को समर्थ बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रेष्ठ मत उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय अमृत वेले विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। बाबा कहे, स्मृति स्वरूप सो समर्थवान बनने के लिए अमृत वेले के महत्व को जानो, क्योंकि अमृत वेले के समय सर्व प्राप्तियां सहज हो सकती हैं। इसलिए बाबा कहे, अमृत वेले का महत्व जान समय पर पुरुषार्थ करो। आज का स्लोगन है, याद और निरंतर सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और न कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभकामना है एक मत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होंगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहे, संगठन को मजबूत बनाने की विधि क्या है कि आपस में जब ब्राह्मण परिवार में मिलते हो तो अव्यक्त भाव की भाषा हो, बाकी सब भाव समाप्त हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।